जरा सोचें एक लम्हा। एक बादशाह जिसके हुक्म पर जिन इंसान परिंदे और जानवर सब सर झुका देते थे, जिसकी उंगली में एक अंगूठी थी और इस अंगूठी में अल्लाह की अता करदा ऐसी ताकत थी जो पूरी कायनात में किसी और को नसीब ना हुई। लेकिन एक दिन वो अंगूठी चोरी हो गई। तख्त पर बैठ गया एक शैतानी जिन और अल्लाह का नबी बेघर बेताकत एक गुमनाह मजदूर बनकर सड़कों पर भटकता रहा। ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जो आपने कभी इस अंदाज में नहीं सुनी। आज की ये दास्तान आपकी रूह को हिलाकर रख देगी, क्योंकि इस कहानी का सबक सिर्फ एक नबी का नहीं, ये सबक हर इस इंसान के लिए है जो समझता है कि ताकत, दौलत और इज्जत इसकी अपनी है। जहां कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसी दास्तानें सुनाई जाती है जो आपके दिल को छू जाए। अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई किस्त छूट ना जाए। अब चलते हैं इस राज की तरफ जो सदियों से दिलों में दफन है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार नबी भेजे। हर नबी को एक खास मकाम अता किया गया, एक खास मौजिज़ा दिया गया, एक खास इम्तिहान दिया गया। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान निराली थी। अल्लाह ताला ने उन्हें वो मुल्क अता किया जो ना उनसे पहले किसी को मिला, ना उनके बाद किसी को मिलेगा। कुरान मजीद में इरशाद होता है, रब्नु अगफनरल ओएबल मालवालिफ लिया इमबेगन नेहद मुनबेद। ए मेरे रब, मुझे मुआफ़ फरमा और मुझे ऐसा मुल्क दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। और अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत ऐसी थी जिसकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। हुआ उनके हुक्म पर चलती थी, जिन उनके सामने सर झुकाते थे, परिंदे उनकी फौज में शामिल थे, जानवर उनके इशारे पर काम करते थे और इंसान वो तो उनके सबसे वफादार खादिम थे। अब सवाल ये उठता है, ये सब ताकत कहाँ से आती थी? उलमा और मुफस्सिरीन ने रवायात के हवाले से बताया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक महर थी, एक अंगूठी जिस पर इस्म आज़म नक्श था। ये अंगूठी उनकी सल्तनत की अलामत थी, उनकी शनाख्त थी, उनकी ताकत का मरकज थी। जब तक ये अंगूठी उनके हाथ में थी सब मुती थे। लेकिन दुनिया की हर चीज का एक इम्तिहान होता है और वो इम्तिहान आने वाला था। ऐसा इम्तिहान जिसकी कोई तवक्को ना करता। जिन्नों में एक जिन था, खबीस चालाक हसद से भरा हुआ, जिसका नाम था सखर। सखर को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत से नफरत थी। वो चाहता था कि ये सल्तनत इसकी हो, ये तख्त इसका हो, ये ताकत इसकी हो। लेकिन वो जानता था कि सीधी लड़ाई में वो कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि अल्लाह का नबी महफूज था। तो इसने एक शैतानी चाल सोची, और वो चाल इतनी खतरनाक थी कि सुनकर अब कांप उठेंगे। जहां ईमान होता है वहां आजमाइश भी आती है। ये अल्लाह का कानून है जो अज़ल से चला आ रहा है। अंबिया को सबसे ज्यादा आजमाया गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इस आजमाइश से ना बच सके। सखर कई दिनों से मौका तलाश कर रहा था। वो जानता था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब गुस्ल फरमाते हैं तो अपनी अंगूठी उतार कर एक अमीन खादमा के पास छोड़ जाते हैं, और यही वो लम्हा था जिसका सखर इंतजार कर रहा था। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए, उन्होंने मामूल के मुताबिक अपनी अंगूठी उतारी और खादमा के पास अमानत रख दी। सखर ने यही मौका चुना। इसने अपनी शक्ल बिल्कुल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बना ली। आवाज, चाल, लिबास, हर चीज एक जैसी, इतनी महारत से कि कोई फर्क ना कर सके। वो खादमा के पास आया और कहने लगा, मेरी अंगूठी दो। खादमा ने बिलाशुबा अंगूठी उसके हाथ में दे दी, और जैसे ही वो अंगूठी सखर की उंगली में आई, सब कुछ बदल गया। जिन्नों के गिरोह इसके सामने झक गए। दरबार के लोग इसे ही बादशाह समझने लगे, और वो जाकर तख्त पर बैठ गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर। उधर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से से वापस आए और अंगूठी मांगी, तो खादमा ने हैरान होकर कहा, आप तो पहले ही ले गए। वो समझ गए कुछ हो गया है, और इसी लम्हे से वो एक आजमाइश के गहरे समंदर में डूब गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस वाक़ये की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, और हमने सुलेमान को आजमाया और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया
پھر انہوں نے رجوع کیا یہ آیت، یہ ایک جملہ صدیوں کی داستان اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔